अक्सर हमने देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने उसकी बढ़ चढ़कर हेल्प की है। अभी जिस तरह तुर्की के जो हालात हैं, तुर्की और सीरिया के, इंडिया वहाँ पर मदद पे मदद कर रहा है। एक के बाद एक फ़्लाइट इंडिया की वहाँ पर तिब्बी इमदाद लेकर पहुँच रही है। इंडियन आर्मी ने जो है वो जान की बाजी लगा दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी हेल्प करने में। वहाँ पर हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं, फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, हर तरह की उनको इमदाद की जा रही है। वो जैसे कहते हैं ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब हम 2 महीने पहले हमने अपने लिए किया, अभी अभी करना तो पड़ेगा, हमें करना तो पड़ेगा। लेकिन एक और जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि हम देंगे किसको, हम किस अकाउंट में जमा करवाएं वो पैसे। हमारी जो गवर्नमेंट के इस वक्त हालात हैं, इंटरनेशनल भिखारी हम लोग, मतलब हमारे जो वजीर आज़म हैं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी दिन प्रतिदिन तुर्की में एक से बढ़कर एक कारनामे कर रही है। अभी भी तुर्की में मौतों का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी बीच इंडियन आर्मी जी जान से लगी हुई है। दोस्तों, रोज़ नए नए आर्मी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन कारनामों को देख दुनिया हैरान है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान की जनता का कहना है कि इंडिया ये सब दिखावे के लिए कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस टाइम तुर्की में जो मुश्किल वक्त है, सीरिया में मुश्किल वक्त है, बात करें पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की, इस टाइम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना फाइनेंशियली हम स्टेबल नहीं है कि हेल्प कर पाएँ। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज बहुत तेज़ी से हेल्प कर रहे हैं, इंडिया की वीडियोस वायरल हो रही हैं, इंडिया के लोगों की, इंडियन आर्मी की वहाँ पर वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात रहे हैं ना, वो शुरू से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। और आपको याद है कि जब आपने पढ़ा होगा कि जब तहरीक खिलाफत चली थी ना, तहरीक खिलाफत में हमारे मुसलमानों ने बड़ी हेल्प की थी। आपने जो हिस्ट्री की बात की है, तब तो लोगों ने अपने जेवर तक, वो उस वक्त ये था कि उस वक्त जो लोग हम लोग अंग्रेज़ों के ज़ेरे तसल्लुत रहे, लेकिन जो अंग्रेज़ का नो डाउट उन्होंने बड़ा आखिर 100 साल से ज़्यादा उन्होंने कब्ज़ा किए रखा हम पे, लेकिन उनके उसके बावजूद वो ट्रस्टवर्दी थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्टवर्दी थे कि मसलन लोग उस वक्त जो अगर डोनेट करते थे, या उस वक्त देखें अंग्रेज़ों के दौर में अलीगढ़ की तहरीक चली, मुसलमानों ने अपनी तालीमी जो मामलात थे उनको सेट किया, यानी उनको उस वक्त शुरू में उनको यानी जॉब नहीं मिलती। खिलाफत मूवमेंट भी चली, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे जाए ना, जैसे 1857 की जंगी आज़ादी हुई थी, उस वक्त भी इतनी आज़ादी थी मुसलमानों को कि वो अपनी इंडिपेंडेंट उनकी NGOs टाइप की या चीज़ें जो वो चल रही होती थी, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मुसलमान अगर कहीं पे कत्लो गारत होती तो इकट्ठे हो जाते थे। यही वजह है कि जब माइग्रेशन हुई थी उस वक्त भी मुसलमान बड़े इत्तेहाद करके इकट्ठे होके, और उन्होंने जैसे कैसे भी मरते मरते मुकाबला किया था उस वक्त सिखों का, हिंदुओं का जैसे। लेकिन अब जो कंडीशन है, अब ये एक अनसर्टन सी कंडीशन है, हमारी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है लोगों की कि वो इतना दिल बड़ा दुखता है। यानी एक मुसलमान होने के नाते हमारा दिल दुखता है इतना बड़ा। हाँ, देखें, सबसे पहले तो इंसान के बाद हमारा जो मुसलमान का रिश्ता है ना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान है वो एक जिस्म की मानना है। अगर जैसे एक जिस्म के हिस्से पे तकलीफ होती है ना, तो वो पूरे जिस्म को वो फील होती है। आज एक सोशल मीडिया पे खबर वायरल है कि इंडिया के 4 दोस्तों ने मिल के 100 के करीब ब्लैंकेट्स हैं जो तुर्की एम्बेसी में भेजी हैं एज ए गुड गेस्चर या फिर एज ए हेल्प के तौर पे। हम लोग ये इंडिया की तरफ से एक खुश आइंद बात है कि वो लोग इतने दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं, तो हमें एक उम्मत मुस्लिमा जिसे कहते हैं, उस हवाले से अभी कुछ खास तो नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है या उसवा फाउंडेशन है एक इनका, तो उसमें थोड़ा सा वो लोग कोशिश कर रहे हैं और वो लोग गए भी हैं और वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमें एक उम्मत मुस्लिमा के तौर पे, अवाम में इंसानियत के तौर पे अवाम को चाहिए कि वो इस चीज़ में शरीक हों और जिसका जितना हो सकता है वो कोशिश लाजमी करें। और ये आपने जिस फाउंडेशन की बात की, मैंने भी सुना है, उसके बारे में थोड़ा सा देखा है, वो वाकई वहाँ पर उनकी टीमें भी मौजूद हैं। मैंने उन फाउंडेशन के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी बात की है। मेरा मकसद ये कहने का है कि आप लेट्स सपोज हेल्प करना चाह रहे हैं, सिर्फ 100 रुपया,
कि जी, यार जी। मैं 100 रुपया ये बेच जी, दूँ, जी, मैं जी, कहता हूँ मैं भी 1000 बेच दूँ, 1000 उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है? नहीं, अभी इस तरह का तो कुछ देखने में नज़र तो नहीं आ रहा कि बना हम दिया जाए कोई। जी, जी, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। तो अभी जो जिनका मैंने नाम लिया है वो तो कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो तो एक पूरे पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। लेकिन NGOs बाहर भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अवाम में जो जिस तरह है ना स्टूडेंट लेवल पे या जिस तरह प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स हैं, दूसरे हैं, उनमें ऐसी मैंने अभी तक नहीं देखी कि वो इस तुर्की के मज़म्मत तो मतलब एक वो तो कर रहे हैं। स्टेटमेंट दे देने से जी, क्या जी, फायदा? बिल्कुल स्टेटमेंट से रहा, लेकिन अवाम अभी इतनी नहीं कर रही कि जितनी उनको इंडिया में आपने जिस तरह बताया कि लोग वो कर रहे हैं, इस लेवल पे मैंने अभी तक नहीं देखा। मेरे बताने का छोड़ें, अब ओवरऑल आपने जो सोशल मीडिया यूज़ जी। करते होंगे, आपने जो ज़्यादातर टीमें देखी हैं, जो ज़्यादातर लोग देखे हैं या ज़्यादा खबरें सुनी हैं, कौन सा कंट्री ज़्यादा हेल्प कर रहा है आपके ख्याल से? देखिए, आज मैंने एक तस्वीर थी सोशल मीडिया पे, उस पे एक बंदा गाड़ी पे वो लेकर जा रहा था, मतलब मुझे कंट्री का नाम तो भूल गया है। तो अभी ज़्यादा मतलब चाइना के भी मैंने देखे हैं कि लोग गए हैं वहाँ पे, वो कर रहे हैं। चाइना का नाम भी सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इमदादी जी, बिल्कुल। तो इंडिया का तो आप खुद बता रहे हैं, आपने देखा है। पाकिस्तान में अभी ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा जी। दोस्त के हम हमेशा जो एग्जांपल देते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट दोस्त कौन सा है, एक दो दोस्त जो ओवरऑल कंट्रीज की एग्जांपल देते हैं, वो कौन से कंट्री होते हैं? तो वो उस कंट्री में तो खैर चाइना भी आ जाता है और तुर्की भी आ जाता है, बिल्कुल। तो दोस्ती के हवाले से तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर इस मौके पे हमें चाहिए कि अवाम को वो साथ दें उनका। इंडियन आर्मी ने जो है वो जान की बाजी लगा दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी हेल्प करने में। वहाँ पर हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं, फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, हर तरह की उनको इमदाद की जा रही है। श्रीलंका पे बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने हर कंट्री की माली इमदाद भी की और इसके अलावा उन्हें अनाज भी दिया। आपको याद होगा पाकिस्तान में कुछ महीने पहले फ्लड आया था, बहुत बुरी हालत हुई थी। इसके अलावा अभी भी पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारा हमसाया मुल्क है भारत, हम माँ जाए हैं, उसके बावजूद भी इंडिया ने आज तक पाकिस्तान की कभी हेल्प क्यों नहीं की, ना फ्लड की दौर में और ना इन क्राइसिस की सूरत हाल में। देखो, ये हिंदुइज़्म का तो पता है आपको, बड़ा कन्फर्म है कि हिंदू तंग नज़र होते हैं और गवर्नमेंट तो उनकी बहुत ही तंग नज़र है। जहाँ तक ताल्लुक है आवाम का, आवाम को मैं तंग नज़र नहीं समझता हूँ। भाई आई हैव ए गुड कनेक्शन विद सम पीपल बट दे आर वेरी गुड पीपल। पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ तो एक रवायती दुश्मनी समझती है ना। तो सर तंग नजरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों, बाकी मुल्कों के लिए तंग नजरी उनकी क्यों नहीं है? डॉलर्स में मिलियन ऑफ डॉलर्स की वो एड्स देते हैं, अभी उन्होंने अफगानिस्तान को 200 करोड़ के फंड्स भेजे हैं, तो ये तंग नजरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों है? मैं ये समझता हूँ ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है। देखें, वो जब वो तुर्की के साथ जाते हैं तो तुर्की के साथ उनका वो वाला इशू नहीं है। जब हमारे मैचेस होते हैं वहाँ क्या होता है, जब पाकिस्तान इंडिया की बारी आती है तो फिर वो हम तन मन की बाजी लगा देते हैं। तो ये एक शुरू से एक कल्चरल सी चीज़ चली आ रही है जिसको हम कभी ना कभी फिर भी हाथ बढ़ा लेते हैं एज ए पाकिस्तानी, हमारी गवर्नमेंट भी बढ़ा लेती है, बट वो बहुत तंग नज़र हैं। वो इस मामले में हमें हर लिहाज से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो हमारी जो है जब हम पे मुसीबत आती है तो वो खुश होते हैं कि यार ये और कमज़ोर हों। ये उनका एक गवर्नमेंट का एक मंतक समझ लें, गवर्नमेंट का एक उनका व्यू पॉइंट समझ लें, वो उसको अल्लाह ही तब्दील कर सकता है। सर इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी बड़ी मौशियत है, वो पाकिस्तान के लिए ऐसा सोच के उन्हें क्या मिलेगा? हमारे सियासतदानों ने तो हमारे मुल्क का जो है खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया, हमें तो किसी दुश्मन की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि इंडिया हमारा हर जगह पे इंटरनेशनल लॉबी में, ये तो आप एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल लॉबी में सबसे ज़्यादा मुखालफ हमारा वो है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जहाँ तक हो सकता है, देखें आज हमारे यहाँ इंडियन मूवीज़ नहीं चल रही तो हम भी रिएक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इस मामले में उनकी गवर्नमेंट का कसूर ज़्यादा समझता हूँ। हमारी गवर्नमेंट का भी कसूर है, दे आर नॉट कैपेबल। ये कैपेबल लोग नहीं हैं, इनको लॉबिंग करनी नहीं आती कि दुनिया में लॉबिंग किस तरह करते हैं। इंडियन को लॉबिंग करनी आती है अगर हम न्यूट्रल देखें तो, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वो तंग नज़र हैं। वो इस वाले मामले में, हाँ कोई और मैटर हो तो वो करें, मगर जब इस तरह का एक नेचुरल प्रॉब्लम आती है किसी कंट्रीज़ पे तो हेल्प करनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उनमें ये नहीं है। सर आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, बेशक हमारे आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है लेकिन ट्रेड चल रही थी। इमरान खान साहब ने चलती चलाती ट्रेड भी बंद कर दी, जो ताल्लुकात थोड़े बहुत थे वो भी इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दिए। अब तो इंडिया के जो है एम्बेसडर्स ने, उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया है कि आप G20 की मीटिंग में आएँ, हम बैठकर बातचीत कर